नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों कैसे हो? मिथुन राशि के अलावा मिथुन लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की बात करेंगे। जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रोशनी डालेंगे। मिथुन राशि की जुलाई माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। गोचर कुंडली पर एक नज़र डालें तो इन तीनों माह में गुरु, शनि, राहु और केतु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनकी यथास्थिति बनी रहेगी। तीनों माह कर्मफलदाता शनि आपकी राशि के भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा, तो केतु ने पंचम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। राहु और गुरु की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। दोनों ग्रहों का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। दोनों ग्रहों के युति योग से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। लाभ भाव पर इस योग के भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्य राशि वालों की तुलना में मिथुन वालों के लिए यह योग काफी लाभप्रद रहेगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, अन्य ग्रहों सूर्य, मंगल, शुक्र और राशि स्वामी बुध की चाल में भी परिवर्तन आता जाएगा। सभी ग्रहों की चाल को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों भाग्य, करियर और आर्थिक क्षेत्र की। आपकी राशि का धन भाव के संबंध में बहुत बड़ा बदलाव जुलाई माह के शुरू में ही देखने को मिल जाएगा, जब 1 जुलाई को मंगल अपनी नीच राशि और धन भाव से प्रस्थान कर जाएगा तथा पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन वालों के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव है, गेम चेंजर कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से लाभ भाव के स्वामी मंगल का धन भाव पर नीच राशि में बैठना धन को तो प्रभावित कर ही रहा है, इसके अलावा वाणी और कुटुंब के संबंध में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। जुबान पर सवार नीच का मंगल वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन के प्रयोग से कुटुंबीजनों के साथ साथ मित्रों की नाराजगी का भी पात्र बना रहा है। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन वालों के लिए हर प्रकार से उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर कर करियर में सफलता और उन्नति के योग बनाएगा। पराक्रम भाव पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लाभ भाव के स्वामी मंगल के पराक्रम भाव पर संचार से आपको अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। ग्रह गोचर के अनुसार इस अवधि में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद रहेंगे। लाभ भाव से गुरु की भी मंगल पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। आपकी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु, भाग्य और कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो शत्रु नाशक का कार्य करेगी। शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। भाग्य और कर्म भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। लाभ भाव पर बाहुबली राहु और गुरु के संचार से, तो पराक्रम भाव पर पराक्रमी मंगल के संचार से अपनी मेहनत, पराक्रम, बाहुबल, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और कौशल के दम पर लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। सफलता और उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार वैसे ही उत्तम बना हुआ है, कार्य क्षेत्र में तरक्की को दिखा रहा है। व्यापारी दोस्तों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो यह समय अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक पराक्रमी मंगल पराक्रम भाव पर ही संचार कर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत
या कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों को इस अवधि में अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 18 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ आपके स्वामी मंगल का चतुर्थ भाव पर संचार उत्तम रहेगा। भूमि, भवन और वाहन के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। यहाँ से मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कार्य क्षेत्र में आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ग्रहों का राजा प्रतापी सूर्य भी पराक्रम भाव अपने भाव पर संचार करेगा। सूर्य की स्थिति भी कार्य क्षेत्र में यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाने वाली रहेगी। इस अवधि में अधिकार पसंद सूर्य की शुभता समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। कुल मिलाकर यह तीनों माह भाग्य और कर्म के सुख एवं सहयोग से लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता के सूचक है। इस समय अगर आपकी जन्म कुंडली भी आपको सहयोग कर रही है, योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जुलाई माह में राशि स्वामी बुध भी धन भाव पर संचार करेगा। बुध का भी धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करता है, विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनाता है। बुध के धन भाव पर प्रभाव से बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। इन तीनों माह शिक्षा के संबंध में शुक्र की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। 7 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक शुक्र पराक्रम भाव पर मंगल के साथ संचार करेगा। इससे विद्यार्थी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत का पूरा फल विद्यार्थियों को सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। इस अवधि में पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी शुक्र दोनों गुरु की दृष्टि में भी रहेंगे। यह भी विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, उन्हें भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों का उच्च मनोबल बहुत उपयोगी साबित होगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता लेकर आएगा। तीनों माह अनुकूल बने रहेंगे। मिथुन राशि वाले प्रेमी भी राशिफल का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, उन्हें निराश नहीं करेंगे। बात करें प्रेमियों की, तो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर तीनों माह आनंदमय और मधुरता से भरपूर रहेंगे। आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव का स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र है, इसलिए आप बचपन से ही काफ़ी रंगीन मिजाज वाले होते हैं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रेम संबंध स्थापित हो ही जाते हैं। इन तीनों माह में ज़्यादातर शुक्र द्वितीय और तृतीय भाव पर संचार करेगा। दोनों भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। घर से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार इन तीनों माह में प्रेमियों के प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। प्रेमियों के अलावा शादीशुदा दोस्तों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। आपकी राशि के दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार और दाम्पत्य कारक शुक्र के शुभ गोचर का दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन अहम रोल अदा करेगा। जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देगा तथा जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, परंतु बार बार कोई ना कोई अड़चन रास्ता रोक लेती है, अब उन अड़चनों से भी छुटकारा मिलेगा, बात आगे बढ़ेगी। 18 अगस्त से दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु दोनों मंगल की क्रूर दृष्टि में भी आ जाएंगे, इसलिए खासकर 18 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। 18 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम करें। मंगल का प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो यह तीनों माह सकारात्मक बने रहेंगे। राशि स्वामी बुध के शुभ गोचर से स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित बनाए रखेगा। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और आत्मविश्वास की प्रबलता आपको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में भी परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई है। दोस्तों, तीनों माह ग्रहों की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी रहेगी। आगे बढ़ें और इसका उचित लाभ उठाएं। इसका लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।